योजना आयोग की माने तो साल 2009-10 में भारत में गरीबी कम हुई है। इस साल गरीबी का अनुपात 29.8% रहा है, जबकि 2004-5 में देश की आबादी में 37.2% लोग गरीब थे। योजना आयोग का कहना है कि 2004-5 से 2009-10 के बीच शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात ज्यादा तेजी से घटा है। इसे दूसरी तरह से समझें तो साल 2004-5 में 40.72 करोड़ गरीबों के मुकाबले 2009-10 में देश में गरीबों की कुल संख्या घटकर 37.47 करोड़ हो गई। ठीक इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 8% घटकर 41.8% की जगह 33.8% पर, जबकि शहरी इलाके में गरीबी 4.8% घटकर 20.9% पर आ गई है, जो 5 साल पहले 25.7% थी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि देश के कई राज्यों में गरीबी 10% कम हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तराखंड शामिल हैं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में गरीबी बढ़ी है। बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में खासकर गांवों में गरीबों में कमी तो आई है, पर यह कमी कम ही है। जाति आधारित गणना के आधार पर देखें तो सिख आबादी में गरीबों का अनुपात ग्रामीण इलाकों में 11.9% है, शहरी इलाकों में ईसाइयों में गरीबों का अनुपात 12.9% है, जो शहरों में अन्य जाति समूहों के मुकाबले सबसे कम है। देश भर के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमान गरीबों की है, जो कि सबसे ज्यादा 33.9% है। अब बात जो सरकारी नहीं है, यूएनडीएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। देश में कुल गरीबों की संख्या 42 करोड़ है, जो 26 अफ्रीकी देशों के गरीबों से 1 करोड़ ज्यादा है। यूएनडीपी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है और इन जगहों पर गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में गरीबी कम हो रही है, ये सरकार कहती है, तो जाहिर है रिपोर्ट, दावे, आंकड़े सब सरकारी ही होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आंकड़े अगर सही हैं तो जमीनी तौर पर दिखाई क्यों नहीं पड़ते, और अगर गलत है तो गलत क्यों है, और सरकार सच कब कहेगी, और सच में गरीबी कब खत्म होगी। सुमित ठाकुर, जीएनएन न्यूज।